आज मेरी इच्छा हुई कि इस विषय पे बात किया जाए कि पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। जब मैं सिक्स सेवन्थ में था तो मेरे मन में ऐसा हमेशा आता था कि लोग कैसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए कि सफल मार्क्स अच्छा आए या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सफल हो पाए। तो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। जो सबसे पहली बात ये है कि लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप मिलिट्री टाइप डिसिप्लिन हो, लेकिन कुछ हद तक लाइफ में अनुशासन लाएं। जैसे कि अगर आप सुबह जगते हो और सुबह पढ़ने का शौक़ हो तो सुबह 2 घंटे पढ़ें, फिर दोपहर में 2-3 घंटे पढ़ें, फिर शाम में 3-4 घंटे पढ़ें। लेकिन जो ये पढ़ने का जो भी आपने रूटीन रखा है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। लोग कहते हैं हार्ड लेबर, वर्क हार्ड करना चाहिए, काम मतलब बहुत मेहनत से करना चाहिए, लेकिन मेहनत से ज़्यादा ज़रूरी है कंसिस्टेंसी। और एक चीज़ और मैं जो बचपन में बहुत सुनता था कि ये 18 घंटे पढ़ता है, ये 12 घंटे पढ़ता है, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जो कम पढ़ते हैं या फिर आपको घर वाले कहते हैं कि भैया देखो वो इतना पढ़ता है, तुम नहीं पढ़ते हो, तो इससे आप डरिए मत। मुझे लगता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको ऐसा लगता है कि आप 6-7 घंटे पढ़ते हैं, तो आप किसी दिन नोट कीजिए, पेन लीजिए, पेपर लीजिए कि आप जो 2 घंटे सवेरे बैठे थे पढ़ने के लिए, क्या वाकई में आप 2 घंटे का सदुपयोग किए पढ़ने के लिए, या फिर 10 मिनट फेसबुक पे लगाया, 20 मिनट व्हाट्सएप पे लगाया, या फिर दोस्तों से बात किया, या फिर इधर उधर गाना सुने, रेडियो सुने। तो मिला जुला कर आप पाएंगे कि दिन भर में अगर आप ऐसा कैलकुलेट करें, सुबह, दोपहर, शाम, रात, अगर आपको लगता है कि आप 8 घंटे पढ़ने बैठे थे, तो वाकई में आपने पढ़ाई बस मात्र 4-5 या 3-4 घंटे की होगी। तो जो ये सुनने में आता है कि ये 18 घंटे ये लड़का पढ़ता है, बैठ रहा पढ़ने के लिए 18 घंटे, हो सकता है कि बैठ रहा हो पढ़ने के लिए और वो पढ़ भी रहा हो, लेकिन आप ये पाएंगे कि क्वालिटी पढ़ाई 6-7 घंटे भी काफ़ी होता है, बहुत होता है, 4-5 घंटे भी बहुत होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो मैंने कंसिस्टेंसी की बात की कि आप कंसिस्टेंट रहें, आप अपने रूटीन को फॉलो करें। दूसरी बात की क्वालिटी पे ध्यान दें, क्वालिटी ऑफ आवर्स जो आप पढ़ रहे हैं उस पे ध्यान दें। क्वालिटी मैटर्स, क्वांटिटी, अगर क्वांटिटी में क्वालिटी है तो मैटर्स, ओनली क्वांटिटी डज नॉट मैटर। तो समझ रहे हैं कि मतलब ज़्यादा पढ़ना बुरी बात नहीं है, लेकिन क्वालिटी के साथ पढ़ना बहुत अच्छी बात है। और पहली बात जो मैंने कंसिस्टेंसी वाली बात की, उसमें एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि उस कंसिस्टेंसी को, रूटीन को, वो डेली रूटीन में कह रहा था, लेकिन वीक में ज़रूर उसको एक दिन तोड़ें। रविवार हो या शनिवार हो, उस दिन आप कुछ और करें तो भी वो साइकिल लाने में मज़ा आएगा। अगर आप रोज़ 7 दिन अगर आप वही करते रहें तो बोरिंग हो जाता है। तो एक दिन संडे हो, संडे को आप ब्रेक लें, कुछ कुछ पढ़ाई करें, कुछ और पढ़ाई करें, कुछ मतलब किताब पढ़ें या फिर कविता की किताब पढ़ें, कहानी पढ़ें या पिक्चर देखें या जो करें, लेकिन कंसिस्टेंसी में भी ब्रेक आना ज़रूरी है। तो भी फिर मंडे से पढ़ने का वो मज़ा ही कुछ और होता है। आप वो वेदर की तरह है,
ठंडी का मज़ा ठंड के टाइम में कम होता है, लेकिन गर्मी जब आएगी तो फिर ठंडी का वेट करते हैं, तो वही बात है। तो ब्रेक होना भी ज़रूरी है। तो पहली बात वही रूटीन होना चाहिए, रूटीन में कंसिस्टेंसी होना चाहिए। दूसरा कि क्वालिटी मैटर्स। और तीसरा ये है कि हर एक विद्यार्थी का हर एक सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं होता, और ये बातें क्लास 6 7 से लेकर 10th 12th पास ग्रेजुएशन कर के बाद लोग तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए लागू होता है। किसी के लिए जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी लागू होता है, जो मेडिकल की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी लागू होता है। तो उसमें आपको मान लीजिए आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो किसी का मैथ अच्छा होता है, किसी का फिजिक्स स्ट्रांग होता है, तो ये मान के चलें कि आपका सब कुछ स्ट्रांग नहीं हो सकता। जो स्ट्रांग है उसको आप अपना स्ट्रेंथ बनाएं, और जो वीक है उसको कम से कम एवरेज तक लाने की कोशिश करें, ताकि आप उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो स्कोरिंग है उससे ऊपर जा सकें। और दूसरी इसमें ये भी कहना चाहूँगा कि डिवाइड एंड कंकर, मतलब कि थोड़ा रूटीन जो आपने बनाया था उसमें ये उस रूटीन में ये भी डालें कि मैं सवेरे मैथ्स पढ़ रहा हूँ, तो उस समय मैं फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में नहीं सोचूंगा, या उस समय मैं रीजनिंग या फिर कॉम्प्रिहेंसन के बारे में नहीं सोचूंगा, केवल मैथ्स पे फोकस करूँगा। दोपहर मैंने रखा है इंग्लिश के लिए, तो केवल इंग्लिश में फोकस करूँगा, और सब भूल जाएं आप। तो ये डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है। हर सब्जेक्ट हर समय नहीं पढ़ सकते, किसी एक सब्जेक्ट पे फोकस करें, और अपनी जिस सब्जेक्ट में आपका स्ट्रेंथ है उसको आप नज़रअंदाज ना करें। कई बार ऐसा होता है कि अरे वो तो हो जाएगा, वो मेरा बहुत स्ट्रांग है, वीक वाले पे ध्यान दें। तो क्या होता है कि आप वीक वाले पे ध्यान देने लगते हैं, और जिस सब्जेक्ट में आपकी स्ट्रेंथ थी वो भी थोड़ा, जितना आप कर सकते हैं उससे थोड़ा कम हो जाता है। तो स्ट्रेंथ को अपनी स्ट्रेंथ ज़रूर बनाएं, और ये भी मान के चलें कि हर सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग नहीं हो सकता है, तो किस सब्जेक्ट पे कम फोकस करना है और किस सब्जेक्ट पे बस एवरेज तक उसको लाना है, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें वही प्रायोरिटाइजेशन की बात कर रहा हूँ मैं तो, और आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि सवेरे कौन सा किस में कितना मेहनत करना है। और जो दूसरी बात मैंने बोली थी कि सब्जेक्ट को डिवाइड करना चाहिए, एक टाइम पे एक सब्जेक्ट पे फोकस करें और दूसरे सब्जेक्ट को भूल जाएं। ये सब अगर आप ये सब फॉलो करेंगे कि आप एक रूटीन मेंटेन कर रहे हैं, कंसिस्टेंट है, क्वालिटी ऑफ आवर्स पे ध्यान दे रहे हैं, और एक टाइम में एक सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं और दूसरे सब्जेक्ट को भूल नहीं रहे हैं, उसको आपने उसके लिए आपने अलग से टाइम रखा है। तो ये 3 4 चीज़ें जो है अगर आप इस पे फोकस करेंगे तो आपको लगेगा कि यार मेरा इम्प्रूव हो रहा है। और आप अपने आप से तुलना करें, 1 महीना पहले या 1 साल पहले आपकी स्थिति क्या थी उस सब्जेक्ट में और अभी क्या है। अगर आप पाएंगे कि आप बेहतर हो रहे हैं। तो ये तुलना अक्सर हम लोग दूसरों से करते हैं, लेकिन आप अपने आप से करने लगें तो आपको पता चलेगा कि आप इम्प्रूव हो रहे हैं और आप अच्छा कर रहे हैं। अगर आप वो इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं तो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हो सकता है शायद पढ़ाई आपके लिए नहीं है। तो उसके लिए आप मेरा पहला वीडियो देखें। तो वही है, कंपेयर योर सेल्फ, कंपेयर विथ योर सेल्फ। आई मीन दूसरों से भी अच्छाई कंपेयर करने में बुरी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप बेहतर हो रहे हैं कि नहीं। मतलब हर नए दिन जो आ रही है आपकी ज़िंदगी में, आप उस नए दिन में आप पुराने दिन में जो थे उससे बेहतर हैं या नहीं। एक चीज़ और मैं ये कहना चाहूँगा जो हमारे टाइम में उपलब्ध नहीं था, इन सभी जो मैंने बातें करा उसके अलावा एक बात ये है कि आजकल आप ऑनलाइन रिसोर्सेज का इतना भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं कि कहने की बात नहीं। आजकल आप कुछ भी सीख सकते हैं बिना किसी टीचर के। और
इस बारे में मैं फिर मुझे लगता मुझे एक और वीडियो बनाना चाहिए, लेकिन मेरा उद्देश्य था कि मेरा कहना ये था कि आप यूट्यूब पे जाके कुछ भी सर्च कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में कर सकते हैं, किसी भी स्किल के बारे में सर्च कर सकते हैं। और यूट्यूब ही नहीं, आजकल दुनिया में बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं। बच्चों के लिए खान एकेडमी आप देख सकते हैं, खान एकेडमी आप गूगल करेंगे आपको पता चलेगा। वहाँ पे हर तरह की टीचिंग वीडियोज़ हैं, मैथ्स मुझे जहाँ तक पता है वो मैथ्स पे ही फोकस्ड है। और इसके अलावा कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए edx.org है, कोर्स सेरा, कोर्स COURSECERA, आप इसको सर्च करें गूगल में। EDX मैंने बोला है, edx.org। इसके अलावा Udemy, UDEMY, इसको आप सर्च करें। ये सारे जो मैंने यूट्यूब के अलावा जो मैंने और सारी वेबसाइट्स का नाम दिया, इसमें बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जिसको आप कर सकते हैं। अगर आप केवल ऑडिट करें तो उसका कोई फ़ी नहीं है। अगर आपको डिग्री चाहिए या सर्टिफिकेशन चाहिए तो उसके लिए फ़ी है, लेकिन आप सर्टिफिकेशन बहुत महंगा पड़ेगा, तो केवल ऑडिट ही करें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं आप। और ये मैं भी सोचिए कि मैंने इतनी पढ़ाई की है फिर भी मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। तो ज्ञान असीमित है, ओके, ज्ञान लिमिटलेस, देयर इज़ नो बाउंड्री। तो उस बात पे ध्यान दें। तो बस इतना ही। बस जाते जाते मैं एक बात कहना चाहूँगा कि लोग मंजिल पे फोकस करते हैं। किसी को इंजीनियर बनने का शौक़ है, किसी को डॉक्टर, किसी को IAS, किसी को PO, किसी को प्रोफेसर। अच्छी बात है, शौक़ होना चाहिए, उससे आपको प्रेरणा मिलती है पढ़ने की। लेकिन मैं बस ये कहना चाहूँगा कि अगर दिल देना है, अगर मोहब्बत करना है, तो उन रास्तों से करें जो आपको मंजिल तक ले जाती है। आप मंजिल से ना करें, आप उन रास्तों से करें, उस सफ़र से करें, तो मंजिल खुद ब खुद आपके पास आएगी। रिमेंबर, जर्नी इज़ द रिवॉर्ड। यात्रा का मजा लें, फिर सब कुछ आपकी मुट्ठी में होगा। चलिए, बाय।